हेलो एवरीवन, मैथ्स सिम्प्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करेंगे आप जब एग्जामिनेशंस देने के लिए जाते हैं, तो आप कैसे छोटी-छोटी मेथड्स को अप्लाई करके आप अपने जो भी आपके जो मार्क्स जितने भी आपके पेपर में आते हैं, तो उनको कैसे आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं और ये मार्क्स जो हैं अगर जो कभी-कभी किसी केस में 5% तक बढ़ सकते हैं। जो आपकी बिल्कुल जो जितनी आपकी आज की नॉलेज है, जितना आता है, जैसे भी आप पेपर करके आ रहे हैं, मगर इस टेक्निक्स को अगर जो आप अपनाएँगे, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कुछ ना कुछ ज़रूर बढ़ेंगे, मगर हो सकता है कि 5% तक भी बढ़ जाएँ। तो चलिए जानते हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ें जो हम एग्ज़ामिनेशंस में ध्यान रखें, तो हमारे मार्क्स जो हैं वो थोड़े से बेटर हो सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला तो ये होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो क्वेश्चन पेपर में मिलता है तो आप उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए मतलब थोड़ा-सा टाइम देने का मतलब ये है कि 40, 50, 60 सेकंड आप दीजिए और उस पेपर के क्वेश्चंस को आप ज़रा ध्यान से पढ़िए, शुरू से लेके आखिर तक सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। तो उन क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत मुश्किल होंगे और आप शायद पढ़ना भूल गए होंगे और आपको उनके आंसर्स नहीं आते होंगे और कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है कि पेपर अगर जो हार्ड है तो थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हों। तो सबसे पहली चीज़ करनी है कि उसको पेपर को देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि मेरे को उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे और या आसान होंगे। हमेशा पेपर में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं, कुछ थोड़े मुश्किल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देख के कभी भी देख के सबसे पहले दिमाग में ये विचार नहीं लेके आना है कि मैं कैसे कर पाऊँगा इस क्वेश्चन पेपर को। तो ये सबसे पहला जो टेक्निक है, तो इसको आप बिल्कुल अप्लाई करें। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है, वो होती है कि आप जब क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन पे, तो आप सबकी कोशिश ये रहती है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूँ और सबसे लास्ट क्वेश्चन तक जाऊँ आंसर करूँ। मगर इसमें क्या होता है कि अगर जो आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से आता है और तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। ये तरीका वैसे एक अच्छा तरीका भी है कि आप पेपर के शुरुआत से पहले क्वेश्चन से शुरू किया और आखिरी क्वेश्चन तक आपने आंसर दिए। मगर अगर जो आपके कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हैं अगर जो पेपर मुश्किल है, तो और कुछ क्वेश्चन्स आपको नहीं आते हैं, तो आप ये वाली टेक्निक को आप छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसका आंसर आप अच्छी तरीके से जानते हैं और सबसे अच्छी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो आप शुरुआत करें, तो ये तरीका आप अपनाएँ, तो इसमें आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी और दूसरी चीज़ ये रहेगी जो एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, तो उसका जो इम्प्रेशन होगा आपके बारे में वो थोड़ा-सा अच्छा होगा। उसके बाद का जो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या है कि आप जब क्वेश्चंस आंसर जब लिखना शुरू करते हैं, तो आप सब लोग क्वेश्चन का नंबर डालते हैं कि ये कौन-सा क्वेश्चन है जिसका वो आंसर कर रहे हैं। ये सब लोगों की आदत होती है, मगर वो जनरली एक जितना जैसे आंसर लिखते हैं छोटी राइटिंग में, तो उसी उसी फ्लो में उसी तरीके से वो अपना क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, जो कि कभी-कभी थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ता है, समझना पड़ता है उसको समझने के लिए, उसको देखने के लिए कि ये आंसर आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर ये आपने लिखा हुआ है। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप जो है जो आप क्वेश्चन नंबर जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट का अगर जो आप आंसर दे रहे हैं, तो उसको कोशिश हो तो आप ब्लू पेन से अगर जो आपने आंसर लिख रहे हैं, तो आप ब्लैक पेन से आप उसको लिख दीजिए आंसर 4 सी क्लियरली। ये बिल्कुल दूर से ही समझ दिखना चाहिए कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 4 सी का आपने आंसर लिखा है या कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आप कोशिश करिए कि इसका पीछे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है इस तरीके से लिखना। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो टीचर या जो
इवैल्यूएटर है, वो जब आपकी कॉपी चेक आपकी कॉपी उसके पास चेक होने के लिए आती है, तो सबसे पहले वो देखता है कि ये आंसर है, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो वो सबसे पहले कोशिश करता है कि ढूँढने की आपने कहाँ पर क्या लिखा है। तो अगर जो आपने जैसे क्वेश्चन आप लिखते जा रहे हैं और उसी फ्लो में कहीं छोटा-सा आपने लिखा है, तो उसको ढूँढने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। टाइम का मतलब 5-10 सेकंड उसको लग जाते हैं और वो उसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ता है कि ये इसने क्या लिखा है करके। और अगर जो आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा-सा बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो एक टीचर के दिमाग में एक आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। उसको फिर ये वो नहीं रहता कि आपका वो पहले आंसर पढ़ेगा, फिर देखेगा ये कौन-सा क्वेश्चन का आंसर है, फिर इतना उसको थोड़ा-सा अगर जो वो आंसर पढ़ के आपका क्वेश्चन नंबर ढूँढता है, तो वो थोड़ा-सा टीचर थोड़ा-सा वो इरिटेट हो जाता है। तो इसमें इरिटेशन में क्या होता है कि जब वो आपके क्वेश्चंस में जब मार्क्स दे रहा होता है, सपोज कीजिए आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 नंबर में से उसने उसका मन किया कि मैं आपको जो है 7 नंबर दूँ। तो अगर जो वो आपको क्वेश्चन में उसको एकदम पता पहले आपने अच्छी तरीके से आंसर लिखा है, तो हो सकता है कि जो आपको 7 मार्क्स वो देने वाला था, हो सकता है 7 एंड हाफ दे दे। उसका इंप्रेशन इतना रहता है, ये मैं एज़ ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर जो आपका क्वेश्चंस उसने ढूँढना पड़ा और उसको देखना पड़ा, आंसर पढ़ने के बाद उसने आपका क्वेश्चन देखा ये कौन से, तो उसका एक इंप्रेशन होता है जो 7 नंबर वो देने वाला था, तो हो सकता है कि वो 6 एंड हाफ मार्क्स आपको दे। तो इन चीज़ों का ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप एग्ज़ामिनेशंस देने के लिए जाएँ, तो आप कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं, उसका उसका क्वेश्चन नंबर आप बिल्कुल बहुत साफ-साफ शब्दों में लिखें, अच्छी तरीके से लिखें और हो सकता है तो वो दूसरे कलर के पेन से लिखें। अगर जो आप ब्लू कलर से आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको उसको ब्लैक पेन से आप लिखें। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उसके बाद एक ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी जब आंसर शीट आपका टीचर जब शुरुआत करता है, जब वो पहला पेज देखता है, तो पहला पेज देखने के बाद वो आपके बारे में एक राय बनाता है, एक ओपिनियन बनाता है अपनी, किस तरह का स्टूडेंट है ये, खराब स्टूडेंट है या एवरेज स्टूडेंट है या एक कोई अच्छा स्टूडेंट है। तो वो सबसे पहले जो देखता है वो आपकी राइटिंग को देखता है, आपका आंसर लिखने का तरीका देखता है। तो जब भी आप पहला आंसर लिखें, तो उसको कोशिश करें कि आप उसको जितना अच्छी तरीके से आप उसको साफ-साफ राइटिंग में लिख सकते हैं, क्लियर राइटिंग में जितना भी लिख सकते हैं, तो कोशिश करें उसको क्लियर राइटिंग में लिखें। तो आप इसको थोड़ा-सा स्लोली लिखें पूरे पहले वाले आंसर को और ध्यान दें कि वो स्लो, क्योंकि जब आप क्लियर लिखते हैं तो आपकी राइटिंग की स्पीड थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पेपर जो है स्लोली लिखें, स्लोली लिखें और पता चला कि आपने स्लो लिखने के चक्कर में, क्लियर लिखने के चक्कर में आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है, मगर पहला आंसर ज़रूर आप ऐसे लिखें जो बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको जितना भी बेस्ट आप दे सकते हैं अपनी राइटिंग में, तो वो दें। तो इसको छोड़ के और बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अगर जो आप कोई पेपर दे रहे हैं जो साइंस के सब्जेक्ट है या मैथ्स के सब्जेक्ट का पेपर है, तो आप जो भी रफ वर्क करते हैं, तो उसको आप क्लियरली कहीं न कहीं पे अलग से लिखें और उसके बाद काट दें। और अपने स्टेप्स जो अगर जो आप मैथ्स या साइंस के आंसर दे रहे हैं, तो आप अपनी इक्वेशंस के नंबर्स को बहुत क्लियरली लिखें और जो भी स्टेप्स लिखें तो उसके बारे में आप ज़रूर लिखें कि ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से, या अपने फ़ॉर्मूले जो भी लिखें वो पूरे अच्छी तरीके से लिखें। तो ये कुछ ऐसे टिप्स थे एग्ज़ाम्स के जो कि आपकी जो स्कोर है उस सब्जेक्ट में, ये ज़रूर थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, मैं ऑल द बेस्ट। कोई भी जब आप एग्ज़ाम में बैठें, फॉर योर आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप इसको जो है लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आप किस विषय में आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।